हेलो स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। यानी ये जो हमें 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें इनमें रैशनल और इरेशनल फाइंड करना है। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 स्टूडेंट एक ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि 2 हमारा एक रैशनल नंबर है, लेकिन जो हमारा रूट 5 है ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो भी हमारा चीज़ रूट में आती है वो हमारी इरेशनल नंबर कहलाती है। तो पॉइंट नंबर 1 हमारा एक रैशनल नंबर हो गया है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। 3 प्लस रूट 23 माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस रूट 23। यानी अगर हम इसे ब्रैकेट अगर हम हटाएंगे तो रूट 23 माइनस का 23 प्लस का रूट 23 और माइनस का रूट 23 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा बचेगा सिंगल एक रूट 3। तो ये एक हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, और जो इसके नीचे 1 लग जाता है वो स्टूडेंट एक हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा एक रैशनल नंबर है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? 2 रूट 7 अपॉन में 7 अपॉन रूट 7। स्टूडेंट अगर हम इसका करेंगे, निकालेंगे, तो ये हमारा 7 अपॉन रूट 7, ये हमारे रूट 7 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डिवीजन में है, और जैसे ही कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा बचेगा 2 अपॉन 7। स्टूडेंट 2 अपॉन 7 हमारा एक रैशनल नंबर कहलाएगा, तो ये एक हमारा रैशनल नंबर है। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4 का कहता है 1 अपॉन रूट 23। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4 हमारा ये है 1 अपॉन रूट 2। स्टूडेंट ये एक हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि स्टूडेंट आपको मैंने बताया था जिस चीज़ में भी हमारा रूट में आएगा, जैसे कि हमारा रूट 5 है, ये एक हमारा इरेशनल नंबर है। ऐसे ही जो हमारा रूट 2 है ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये अपॉन में है, तो ये एक हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा रूट। पॉइंट नंबर 4 हमारा इरेशनल नंबर है। पॉइंट नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। ये हमारा 2 और ये हमारा पाई आर है। स्टूडेंट पाई आर हमारा एक इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि ये इसका हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। हाँ, ये पता है हमारा जो पाई आर है वो हमारा 22/7 है। स्टूडेंट हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी पता नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट बताएगी ये 22/7। तो ये भी स्टूडेंट एक इरेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 22/7 ये एक हमारा इरेशनल नंबर है। सो दिस इज़ आर इरेशनल नंबर। तो पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है हमारा? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी ये जो हमारा 4 पॉइंट दे रखे हैं इन्हें हमें फाइंड करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज एंड 2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट क्लोज। यानी स्टूडेंट अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब जैसे कि हमारा, आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे है हमारा a प्लस बी एंड c प्लस डी। ये जो a है हमारा ये c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो हमारा b है ये हमारा d से मल्टीप्लाई हो जाएगा। a हमारा जो है ये c से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ac आ जाएगा, प्लस में a हमारा जो है ये हमारा d से भी मल्टीप्लाई होगा। यानी जो a है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और हमारा जो b है ये इन दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा। यानी a हमारा c से मल्टीप्लाई हो गया, ac हो गया, प्लस में a हमारा d से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा हो जाएगा ad, प्लस में ऐसे ही हमारा b है, b हमारा c से मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आ जाएगा bc, प्लस ऐसे ही जो b है ये हमारा d से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा bd। सेम एग्जैक्ट हमारा पॉइंट नंबर 1 में भी ऐसा ही करना है। जो हमारा 3 है ये हमें इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा 3 2 जो हमारा होता है 6, प्लस अब हम 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 रूट 2। ऐसे सेम हमें रूट 3 के साथ भी करना है। रूट 3 जो है हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लस का 2 रूट 3, एंड सेम रूट 3 हमारा रूट 3 अगर हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा रूट 6। स्टूडेंट पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है हमारा? 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज 3 माइनस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज। यानी हमें जो पॉइंट नंबर 1 है इसकी तरह सेम टू सेम हमें पॉइंट नंबर 2 के साथ भी करना है, लेकिन स्टूडेंट इसमें हमारा एक फॉर्मूला लगा रहा है, जो हमारा लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। यानी ये हमारा एक फॉर्मूला लग रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऐसी सेम एग्जिटीज़ हमें इस पॉइंट नंबर 2 के साथ भी करना है। 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3 हमारा होगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का भी स्क्वायर। अब जैसे ही हमने इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, अब 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, और ऐसे ही हम
तो √3 का भी स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हमारा रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा सिंपल 3। अब 9 - 3 जो है हमारा कैंसिल होकर हमारा 6 आ जाएगा। ऐसे सेम स्टूडेंट, ऐसे जैसे मैंने करा है यहाँ पे, अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा। 3 को अगर हम -√3 से करेंगे माइनस का 3√3 आ जाएगा। ऐसे ही √3 को अगर हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 + 3 -3 आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर हम इन सब को जो हमारा -3√3 है प्लस 3√3 है आपस में कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं, हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया तो हमारा बचा 9 - 3। अब 9 में से हमने 3 को माइनस कर दिया तो हमारा बचा सिंपल 3। अगर आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा एक फॉर्मूला लग रहा है तो हमें ऐसे करना है। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ आप ऐसे ही करना, आप ऐसे मत करना। पॉइंट नंबर 3 करते हैं, ब्रैकेट में √5 + √2 का होल स्क्वायर, यानी हमारा स्टूडेंट लग रहा है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा फॉर्मूला लग रहा है, ये हमें पॉइंट नंबर 3 में लगाना है। तो हमारा √5 + √2 का होल स्क्वायर हमारा होता है √5 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर प्लस 2a हमारा √5 हो गया एंड b हमारा हो गया √2। अब हमें क्या करना है, हमें √5 का स्क्वायर करना है। अब जैसे ही हम ये हो गया तो हमें क्या करना है, √5 का स्क्वायर अगर हम √5 को करेंगे तो ये 2 हमारा रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा सिंगल 5। ऐसे ही √2 है हमारा, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा बचेगा 2 प्लस का 2। और अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होता है 5 × 2 = 10 यानी √10। और हमारा 2 भी था तो हमारा 2 आ जाएगा प्लस का। तो हमारा ये अगर हमारा हुआ है 5 + 2 हो गया हमारा 7 प्लस का 2 √10। तो स्टूडेंट पॉइंट नंबर 3 का हमारा यही आंसर होता है। पॉइंट नंबर 4 करते हैं स्टूडेंट ये हमारा लग रहा है a + b एंड a - b का फॉर्मूला। ये हमारा a + b और a - b का हमारा होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ऐसे ही हमें करना है इसके साथ, पॉइंट नंबर 4 के साथ √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब जैसे ही हमने इसका स्क्वायर कर दिया स्टूडेंट, एक सेकंड मैं यहाँ लाइन लगा देता हूँ, दिक्कत हो रही है। अब जैसे ही हमने इन दोनों का स्क्वायर कर दिया तो हमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 5 माइनस, और ये हम दोनों स्टूडेंट जैसे ही हमारा ये होते हैं हमारे कैंसिल हो जाते हैं। जो स्क्वायर मान लो √5 किसी भी चीज़ का हमारा रूट में स्क्वायर आता है तो हमें क्या करना है, स्क्वायर को रूट से कैंसिल कर देना है। अब जैसे ही 5 का रूट था तो हमें क्या करना है, जो हमारा रूट है ये 2 से कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा √2 है, ये जो 2 है हमारा रूट से कैंसिल होकर हमारा 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट 5 को हम 2 से माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा सिंगल 3। तो स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4 का हमारा यही आंसर होता है 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रिकॉल पाई आर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ द सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई आर इज इक्वल टू c/d। दिस सीम्स द कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई आर इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है जो हमारा पाई आर स्क्वायर है वो हमारा बराबर हो रहा है सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर के। यानी स्टूडेंट इसमें बता रखा है जो हमारा पाई आर स्क्वायर है ये हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये जो हमारा p/q की फॉर्म में आ रहा है हमारा सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। लेकिन हमें स्टूडेंट आपको ही पता है, हमें ही पता है पाई आर हमारा एक इरेशनल होता है और हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि पाई आर हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पाई आर होता है एक हमारा सर्कल की फॉर्म में आता है, मतलब सर्कल में ज़्यादातर यूज़ होता है। स्टूडेंट ये हमारा एक रेडियस होता है r, और अगर हम पूरा इसे एंड तक ज्वाइन कर देते तो ये हमारा बन जाता है डायमीटर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा डायमीटर हो गया। और अगर हम सर्कल के पूरा राउंड लगाएंगे तो हमारा एक बन जाता है सर्कमफ्रेंस, यानी ये हमारा एक हो गया सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। ये हमें बता रखा है और हमें इरेशनल प्रूफ करना है इसे पाई आर को। तो हमारा स्टूडेंट पाई आर हमारा आपको ही पता है ये हमारा होता है 22/7। स्टूडेंट ये हमारा एक अप्रोक्सीमेट नंबर है, हमें अभी इसका एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है, ये 22/7 नहीं है स्टूडेंट, ये अप्रोक्सीमेट बताया गया है।
तो हम अगर स्टूडेंट पायर को अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में आएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। तो स्टूडेंट जो हमारा पाई आर इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, ये हमारा एक इरेशनल है, यानी ये कभी हमारा रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। तो हम लिख देते हैं स्टूडेंट जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है कि पायर हमारा एक रैशनल प्रूफ कहलाएंगे, मतलब सी अपॉन डी है तो हमारा एक रैशनल नंबर है, ऐसा कुछ ही नहीं है स्टूडेंट। पायर की वैल्यू एक हमारी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है तो हमारा एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि स्टूडेंट ये पायर हमारा एक अप्रोक्सीमेट नंबर है तो ये हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। तो ये हैंस प्रूफ हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको मैं बताता हूँ। स्टूडेंट ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट 9√9.3 ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट ये हमारे पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको स्टूडेंट आपको ये करवाना तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे तो स्टूडेंट ये पेपर में आएगा भी नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी पढ़ना है तो आप कमेंट में बता देना, मैं डाल दूंगा इसकी वीडियो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का कहता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो हमारे 4 पॉइंट दे रखे हैं इन्हें हमें रैशनल करके आंसर निकालना है। तो पॉइंट नंबर 1 करते हैं स्टूडेंट, 1/√7। स्टूडेंट रैशनलाइज हमारा ये होता है जैसे कि हमारा कोई भी हमारा अपॉन में नंबर है और जो हमारे नीचे की फॉर्म में, यानी ये जो हमारा क्यू होता है इसको हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी √7 नीचे, इन्हें हमें ऊपर से और नीचे से दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर हम 1 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, √7। और √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे रूट कैंसिल हो जाएंगे और सिंगल हमारा 7 बन जाएगा। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर कहलाएगा पॉइंट नंबर 1 का। तो पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। ये अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारा हो जाएगा √7 प्लस का होगा स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ, एंड √7 प्लस का √6। स्टूडेंट ये जो हमारा डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नंबर लिखेंगे तो हमारे साइन भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि हमारा माइनस है तो हमारा मल्टीप्लाई करके सामने हमारा प्लस आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे प्लस होता तो सामने माइनस आ जाता, ऐसे हमारा साइन भी चेंज हो जाते हैं। स्टूडेंट इस बात का जरूर ध्यान रखना। अब जैसे ये मल्टीप्लाई हो गए तो हमें इन्हें क्या करना है, हमें इनको मल्टीप्लाई कर देना आपस में। 1 को अगर हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा बचेगा 7 √7 प्लस √6। ऐसे डिनोमिनेटर के साथ करेंगे, दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। तो हमारा होता है स्टूडेंट a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी √6 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट जैसे ही अगर हम इसको करेंगे तो हमारा √7 प्लस का √6 तो हमारा एज इट इज़ ही रहेगा। लेकिन हमारा ये जो है हमारा √7 ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा बचेगा 7 माइनस का 6। अब जैसे 7 माइनस 6 करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1, नीचे हमारा 1 आ जाएगा और 1 की कोई नीचे वैल्यू नहीं होती तो हमारा √7 प्लस √6 ही हमारा आंसर कहलाएगा, क्योंकि नीचे अगर कोई भी अपॉन 1 होता है तो उसके नीचे वैल्यू कोई 1 की वैल्यू नहीं होती है। तो हमारा आंसर कहलाएगा √7 प्लस का √6। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, 1/√5 प्लस √2। अगर हम इनका रैशनलाइज करेंगे √5 प्लस √2, इनका अगर हम रैशनलाइज करेंगे √5 माइनस √2 होगा और नीचे भी √5 माइनस √2। स्टूडेंट आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो हमारे नीचे जो हमारे होते हैं √5 प्लस √2 और √7 माइनस √6, हमारा ये जो होते हैं नीचे आप हमेशा एक फॉर्मूला जरूर लगेगा इसमें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अगर स्टूडेंट ये फॉर्मूला नहीं लग रहा है नीचे तो आपका स्टूडेंट वो क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि स्टूडेंट ये आपके जो हमारे नीचे हमारा होता है इसका ये वाला फॉर्मूला जरूर लगता है, इसके बगैर ये फॉर्मूला नीचे नहीं लग सकता। जैसे कि हमारा √7 है, इसमें तो कोई 2 नंबर नहीं है, जिसमें 2 नंबर होंगे तो उसमें a² माइनस b² ये फॉर्मूला जरूर लगेगा, जैसे इसमें लग रहे हैं। ये हमारा स्टूडेंट आपको ये से अगर हम 1 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा सिंगल बच जाएगा √5 माइनस √2। लेकिन अगर इन दोनों को आप देखेंगे ये फॉर्मूला लग रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यानी √5 का स्क्वायर माइनस
रूट 2 का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर। अभी जो हमारा कैंसिल हो जाएंगे तो सिंगल हमारा बच जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन में 5 माइनस 2। अब 5 को अगर माइनस 5 माइनस 2 करेंगे तो हमारा बचेगा सिंगल 3। तो यही हमारा स्टूडेंट आंसर कहलाएगा पॉइंट नंबर थर्ड का। पॉइंट नंबर थर्ड हो गया स्टूडेंट। अब हमारा लास्ट पॉइंट नंबर फोर्थ बचा है 1 अपॉन में रूट 7 माइनस रूट 2। अगर हम इसका रैशनलाइज करेंगे तो स्टूडेंट हमारा होगा रूट 7 प्लस का 2। हमारा साइन चेंज हो चुका है स्टूडेंट। साइन का जरूर ध्यान रखना, अगर आपने साइन में ध्यान नहीं दिया आपके एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। प्लस का 2। अब आपको देखो ऊपर 1 है तो सिंपल तो हमारा बच जाएगा रूट 7 प्लस का 2, क्योंकि 1 की वैल्यू नहीं होती है। आपको 1 चाहे डिवाइड में करो चाहे उसमें कोई 1 की तो बेचारे कोई वैल्यू होती ही नहीं है। तो स्टूडेंट नीचे आप देखो मैंने बताया था कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लग रहा, तो इसका हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला लगा देना इसमें। अब क्या बचेगा हमारा स्टूडेंट रूट 7 प्लस 2। अभी जो हमारे कैंसिल हो जाएंगे रूट स्क्वायर से तो हमारा बचेगा 7 माइनस 2, यानी रूट 7 प्लस 2 अपॉन में। अब 7 को 2 से कैंसिल करोगे तो हमारा 5 बचेगा। तो यही हमारा स्टूडेंट आखिरी पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट नंबर 4 हमारा यही समाप्त होता है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 भी यहीं समाप्त होता है। कॉन्ग्रेचुलेसन। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।